गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कौन से एंगल्स पे देखे थे हमने वैल्यूज़। एक तो हमने देखा था 0 डिग्री पे, फिर हमने देखा था 30 डिग्री पे, फिर हमने देखा था 45 डिग्री पे, फिर हमने देखा था 60 डिग्री पे, फिर हमने देखा था 90 डिग्री पे। हमने उनकी डेरिवेशंस देखी थी, ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। आज हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इन वैल्यूज़ का, आज हम इस पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ये वैल्यूज़ क्या है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, हम ये कैसे याद रखेंगे। फिर हम वो ट्रिक भी बोलेंगे आपको जो मैंने आपको बताया था, जो 1 मिनट में आप ये पूरा टेबल बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रहेंगी, आप एग्ज़ाम में 1 मिनट में ये पूरा टेबल ही बनाओगे, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में और हम फिर करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 आज हम ख़त्म करके जाएंगे। चलो देखो, चलो आज करते हैं स्टार्ट इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा था कल। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने देखा था, जो साइन है, साइन फंक्शन, इसके वैल्यूज़ देखे थे हमने 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब देखिए, एज एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री to 90 डिग्री, साइन ए मीन्स एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन ए मीन्स साइन का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। पहले आता है 0, 0 पे है 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलिए, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, ठीक है ना। 45, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 मीन्स 0.7 समथिंग लाइक दैट। साइन 60 इज √3/2, √3/2 मीन्स 0.86 समथिंग लाइक दैट, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो वी कैन से एज द एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री to 90 degree, as the angle increases from 0 to 90, the value of sine decreases from 0 degree to 1 degree, ठीक है। as theta increases from 0 to 90, ठीक है ना, जो वैल्यू है साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है फ्रॉम, सॉरी, साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 1. As the value of theta increases from 0 to 90, the value of sin theta increases from 0 to 1, ठीक है ना। इतना आपने देख लिया। चले अब आते हैं कॉस पे। देखो, अब कॉस में क्या होता है, देखो कॉस 0 जो है, कॉस 0 इज़ 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1 divided by √2, cos 60 is equal to 1/√2 and cos 90 is equal to 1, ठीक है ना। देखिए, अब जो एंगल है जब वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 90, व्हेन एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, जो कॉस का वैल्यू है, जो कॉस का वैल्यू है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, देख रहे हैं ना आप। एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 to 90, जो कॉस थीटा है इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, ठीक है ना। बिल्कुल अपोजिट हो रहा है साइन का, ठीक है। कॉस में क्या हो, साइन में क्या होता है, साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 1 व्हेन एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 0 व्हेन एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। ये होता है कॉस में और साइन में। अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, आप साइन, आप बाकी के सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हो, लाइक tan
ज़ीरो किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर साइन ज़ीरो बाई कॉस ज़ीरो। साइन ज़ीरो क्या होता है, ये होता है ज़ीरो डिवाइड बाई वन, ज़ीरो बाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन ठीक है, tan 30 कितना होगा, tan 30 है 1/2, tan 30 कितना होगा, वो ये है 1/√3, किसके बराबर होगा, ये होगा sin 30 मीनस 1/2 डिवाइडेड बाई cos 30 मीनस √3/2, 2 और 2 कैंसिल, वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। इसी तरह tan 45 किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, sin 45 1/√2 डिवाइड बाई cos 45 भी 1/√2 है, ये और ये कैंसिल, वैल्यू आएगा 1, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको निकालना है tan 60 कैसे निकालेंगे आप, tan 60 निकालेंगे आप sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60, sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2, 2 और 2 कैंसिल, वैल्यू आएगा √3, सो tan 60 इज इक्वल टू √3। अब जो tan 90 होगा, tan 90 कैसे निकालेंगे आप, sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90, sin 90 कितना है, sin 90 1 के बराबर है ना, sin 90 इज 1 डिवाइडेड बाई cos 90 कितना है 0, 1/0 जो है ये टर्म मीन्स डिवीजन बाई ज़ीरो, डिवीजन बाई ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, देयरफॉर वी कॉल इट नॉट डिफाइंड, देयरफॉर tan 90 जो 1/0 के बराबर आएगा वो है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अगर आपने ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखे साइन कॉस और tan, ठीक है ना, आप बाकी के तीन आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि जो बाकी के तीन है वो इन तीनों के ही इन्वर्सेस है। लाइक जो साइन है इसका इन्वर्स है कोसेक, है ना, मीनस जो कोसेक थीटा है ये होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फॉर एग्जांपल कॉस नहीं कोसेक, ये मैंने कॉस लिखा है, ये कोसेक है, ये होगा कोसेक, कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन। फॉर एग्जांपल कोसेक 0 किसके बराबर हो रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन 0, साइन 0, देखो साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, सो कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। सिमिलरली कोसेक 30 कितना होगा, साइन 1 डिवाइडेड बाई साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 को इन्वर्स कीजिए, वैल्यू क्या आएगा 2/1 मीनस 2। सिमिलरली कोसेक 45 का वैल्यू क्या है, साइन 45 का इन्वर्स, साइन 45 का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई √2, इसको इन्वर्स कीजिए, √2 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, √2/1 मीनस √2, वो होगा कोसेक 45 का वैल्यू। सिमिलरली साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2, कोसेक 65 का वैल्यू को क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन 60, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई साइन 60 मीनस साइन 60 का वैल्यू जो है उसको इन्वर्स कीजिए, क्या वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, देयरफॉर कोसेक 60 कितना होगा 2 डिवाइड बाई √3। अगेन साइन 90 कितना है 1, कोसेक 90 कितना होगा 1 का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स तो 1 ही होगा, है ना, ये हो गया कोसेक थीटा। अब आते हैं सेक थीटा पे, सेक किसका इन्वर्स है, सेक है कॉस का इन्वर्स, दैट इज हमने देखा है डिटेल में, देखो दैट इज जो सेक थीटा होगा ये होगा बराबर 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है सेक 0 डिग्री किसके बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस 0, कॉस 0 कितना है, कॉस 0 है 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर सेक 0 इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है ना, मीनस कॉस का जो वैल्यू है इसको इन्वर्स कीजिए। सिमिलरली कॉस 30 कितना है √3/2, √3/2 को इन्वर्स कीजिए, वैल्यू क्या आएगा 2/√3, देयरफॉर सेक 30 इज इक्वल टू √3/, ठीक है ना। सिमिलरली जो cos 45 है, cos 45 क्या है 1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, इसको इन्वर्स कीजिए, वैल्यू क्या आएगा √2/1, √2/1 होगा सेक 45, देखिए। सिमिलरली साइन जो cos 60 होगा, cos 60 को इन्वर्स कीजिए 2/1 आएगा मीनस 2 क्या वैल्यू होगा, वो होगा सेक 60 का वैल्यू। सिमिलरली cos 90 0 के बराबर है, इसको इन्वर्स कीजिए, 0 मीनस 0/1, 0 एक रैशनल नंबर है, इसको आप 0/1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको सेक 90 निकालना है, आप cos 90 के वैल्यू को इन्वर्स कीजिए, cos 90 का वैल्यू है 0 मीनस 0/1, 0/1 को इन्वर्स कीजिए, वैल्यू आएगा 1/0, 1/0 इज अगेन नॉट
defined in mathematics, therefore sec 90 is also not defined. Similarly अगर आपको निकालना है cot का वैल्यू, आप tan का जो वैल्यू है उसको इन्वर्स कर सकते हो। देखो कैसे, cot फॉर एग्जांपल देखो, जो cot होगा, एक सेकेंड, जो cot थीटा होगा वो होगा बराबर 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। आप रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ पे चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल जो cot 0 डिग्री होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई tan 0 का वैल्यू। ठीक है, tan 0 पे वैल्यू क्या है tan का 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 कितना आएगा, नॉट डिफाइंड, देयरफॉर cot 0 इज आल्सो नॉट डिफाइंड, है ना। सिमिलरली tan 30 पे वैल्यू क्या है 1/√3, इसको इन्वर्स कीजिए, √3/1 आएगा, देयरफॉर cot 30 विल बी इक्वल टू √3/1। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू 1/1 मीन्स अगेन 1, cot 45 भी 1 ही होगा। tan 60 इज इक्वल टू √3, इसका उल्टा होगा 1/√3। ठीक है ना, देयरफॉर cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। अगेन tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइनड मीन्स 1/0। ठीक है ना, इसको इन्वर्स कीजिए, क्या आएगा वैल्यू 0/1, 0/1 मीन्स 0, देयरफॉर cot 90 इज इक्वल टू 0। नॉट डिफाइनड का इन्वर्स, नॉट डिफाइनड मीन्स 1/0, 1/0 को इन्वर्स कीजिए, वैल्यू क्या आएगा 0/1, 0/1 मीन्स 0। ये थे वैल्यूज़ जो हमने डिराइव किए थे कल। ठीक है ना, अब एक और चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होता है इनके साथ। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सम बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, अब देखो, जो साइन है, साइन की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कोसाइन, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ साइन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन डिफरेंट होती है। इनवर्स क्या है, देखो, इनवर्स है उल्टा, इनवर्स करके साइन का जो इनवर्स फंक्शन है वो है कोसेक, ये डिफरेंट है। कॉस का जो इनवर्स फंक्शन है वो है सेक। ठीक है ना, सिमिलरली tan का जो इनवर्स फंक्शन है वो है cot। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्या है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो साइन है इसकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कोसाइन, को मीनस कम्प्लीमेंट्री, कोसाइन। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब जब इन दोनों के जो एंगल्स होंगे जब वो सम बनाएंगे 90, फॉर एग्जांपल सम कब बनेगा 90, देखो कब बनेगा, ये अगर साइन का वैल्यू है, ये है कॉस का वैल्यू एंगल्स का, जब साइन 0 होगा और कॉस 90 होगा, वैल्यू कितना है 90 + 0 मीनस 90। जब साइन 30 होगा और कॉस 60 होगा, सम कितना आया 60 + 30 इज इक्वल टू अगेन 90। सिमिलरली जब साइन 60 होगा कॉस 30 होगा, अगेन सम कितना आया 90। इन वैल्यूज़ पे 0 90 30 60 60 30 45 45, इन पे एक प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो प्रॉपर्टी क्या है कि इनके वैल्यूज सेम हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, साइन का 0 और कॉस का 90 वैल्यू सेम है। देखो किसका, एक साइन 0 का, दूसरा कॉस 90 का। एंगल्स देखिए इनकी, 90 + 0 टोटल कितना हुआ 90, वैल्यू सेम होगा। देखो 0 एंड 0। सिमिलरली साइन का 30 कितना आया एंगल 30, 90 बनाना है तो कॉस का कितना लेंगे 60। देखो कॉस 60 कहाँ है, यहाँ, दोनों का वैल्यू सेम है 1/2 एंड 1/2। सिमिलरली अगर आप देखेंगे साइन 45, अगर 90 बनाना है टोटल तो कॉस का भी 45 लेंगे, मीन्स साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होगा। देखो ठीक है ना। सिमिलरली साइन का 60 कॉस का कितना लेंगे 30, 60 + 30 इज इक्वल टू 90। देखो साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू सेम है √3/2। अगेन साइन 90 और कॉस 0 का वैल्यू सेम है। ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज। आया समझ। सो बेसिकली अगर आपको साइन के वैल्यूज़ पता है 0 से लेके 90 तक, 0 30 45 60 90, ठीक है, 90 के बियॉन्ड क्या होंगे या 0 से पहले क्या होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में हम पढ़ेंगे, वो इजी है। ठीक है ना, अगर आपको साइन के डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ पता है, आप कॉस के निकाल सकते हो। साइन और कॉस के पता है, आप टैन के निकाल सकते हो। कैसे, sin/cos। इन तीनों के आ गए, इन ये तीनों को आए तो आएंगे ही, क्योंकि ये इनके ही इन्वर्सेस है। साइन का इन्वर्स है कोसेक,
कॉस का इन्वर्स है सेक, कॉट का इन्वर्स है टेन, ठीक है ना। सो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताती है इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी। देखिए फिर से मैं दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा, मैंने दिखाया आपको साइन और कॉस में कैसे प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है और एंगल्स के वैल्यूज़ इक्वल हो जाती है। देखो कोसेक और सेक की अगर बात करें, देखो इसका 0, इसका 90 वैल्यू सेम है, इसका 30, इसका 60 वैल्यू सेम है, इसका 45, इसका 45 वैल्यू सेम है, क्योंकि सीकेंट और कोसीकेंट सेक एंड कोसेक कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ सेक, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन है एक दूसरे के। आया समझ। कोसेक का 60 और सेक का 30 वैल्यू सेम है, कोसेक का 90 और टेन का अच्छा कोसेक का 90 और सेक का 0 वैल्यू सेम है। आया समझ। सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है टेन और कॉट में भी। देखो टेन 0 0 एंड कॉट 90 इज आल्सो 0, टेन 30 कॉट 60 वैल्यू सेम, टेन 45 कॉट 45 वैल्यू सेम, टेन 60 कॉट 30 वैल्यू सेम, टेन 90 कॉट 0 इज अगेन वैल्यू सेम। ये थी कंप्लीमेंट्री फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जो मैंने आपको बताई थी। एक ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए जो आप 1 मिनट में बना सकते हो। वो ट्रिक क्या है अब मैं वो आपको बता दूंगा। देखो ये वैल्यूज़ आपको ज़रूरी याद करने हैं। अगर आपके ये वैल्यूज़ याद हो गए, आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठो ना, आप 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको याद नहीं होंगे, कोई भी एग्जाम में भूल जाते हैं, आप टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है यही डिराइव ही कर सकते हो। कैसे डिराइव करेंगे, देखो एक प्रोसीजर है, मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास साइन का वैल्यू है आप कॉस का निकाल सकते हो, टेन का वैल्यू है, ठीक है ना, साइन का वैल्यू है कॉस के निकाल सकते हो, टेन का निकालोगे आप, फिर आप बाकी की तीनों का भी निकालोगे। मैं साइन और कॉस का दिखाऊंगा आपको टेबल बनाते हुए, आप बाकी का टेबल खुद ट्राई करोगे फिर, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस, ठीक है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 डिग्री, यहाँ पे मैं लिखूंगा 30, यहाँ मैं लिखूंगा 45, यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 90, ठीक है ना। देखिए ये टेबल कैसे बनाएंगे हम, एक ट्रिक है। देखिए ध्यान रखिए, मैं साइन से स्टार्ट करूँगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 1, प्रोसीजर देखना, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 है, क्या लिखा मैंने, 0 1 2 3 एंड 4। फिर कॉस में 90 से ही आएंगे, क्या लिखेंगे हम, 0 अगेन, हाँ 0 1 2 3 एंड 4, हो गया एक स्टेप। क्या लिखा मैंने, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। दूसरे स्टेप में हम हर किसी को 4 से डिवाइड करेंगे, 0/4, 0/4, 1/4, ठीक है ना, 2/4, 3/4, 4/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है ना। दो स्टेप किए मैंने। एक तो मैंने लिखा 0 1 2 3 4, फिर मैंने लिखा 0 1 2 3 एंड 4, फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 4 4 4 4 4, सबको डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको लास्ट स्टेप क्या है। देखो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, वो तो 0 ही होगा, मैं इसको लिखूँगा सीधे 0। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं इसीलिए 0 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, है ना। 2/4 में कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, सो मैं लिखूँगा 1/2। कैन आई, यस डेफिनेटली आई कैन। सो मैं इसको लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाई
2। ठीक है, अभी मैंने तीसरा स्टेप नहीं बताया। 3/4 में भी कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, ये हम ऐसे रखेंगे। 4/4 तो 1 आएगा, ये मैं लिखूंगा 1, ये मैं लिखूंगा 1। अगेन 0/4 मीन्स 0, इसके बदले मैं लिखूंगा 0, इसके बदले हम लिखेंगे 0। ठीक है ना। 1/4 में कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, ये मैं ऐसे ही रखूंगा। 2/4 इज अगेन 1/2, ये मैं लिखूंगा 1/2। ठीक है ना, ये मैं लिखूंगा 1/2। 3/4 में भी कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। 4/4 अगेन 1 आ जाएगा, इसके बदले में 1 लिखूंगा। ठीक है ना। अब क्या है तीसरा स्टेप, हर किसी वैल्यू का रूट लीजिए, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, अंडर रूट, इसका रूट, इसका रूट, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है ना। देखो 0 का आप स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए, फिर भी 0 ही आएगा। 1/4 का लीजिए, 1 का रूट 1 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा। ठीक है, 1 का रूट 1, 2 का रूट अंडर रूट 2। ठीक है ना। इसका रूट कैसे आएगा, √3/4 का रूट 2, 1 का रूट फिर भी 1 ही आएगा, 0 का रूट अगेन 0 ही आएगा, 1/4 का रूट करेंगे तो 1/√2 आएगा। ठीक है, 1/√2 नहीं, 1/2 आएगा, 1/2। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, ये कितना आएगा 1/√2। ये कितना आएगा, 3 को रूट रहेगा, 4 को कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा 2। 1 का रूट अगेन 1 आ जाएगा। सो हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ गए। ठीक है ना, आ गए ना। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, अगेन 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, 0 एंड 0 वैल्यू इज सेम, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1 एंड 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये थी वो ट्रिक जो आप याद रखोगे, जिससे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिराइव कर सकते हो। मैंने साइन और कॉस के दिखाए हैं, आप बाकी के वैल्यूज़ का खुद निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। देखिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो चलिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है इवेलुएट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। चलिए वैल्यू देते हैं। sin 60 कितना होता है, वो होता है √3/2, इंटू कॉस 30 कितना होता है, वो भी होता है √3/2, प्लस sin 30 कितना होता है, वो होता है 1/2, इंटू कॉस 60 कितना होता है, वो भी होता है 1/2। आप टेबल से चेक कर सकते हो। इनको मल्टीपल कीजिए, इनको मल्टीपल कीजिए, √3 और √3 दो बार √3 मीनस √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मीनस 4 प्लस 1 इंटू 1 मीनस 1, 2 इंटू 2 मीनस 4, √3 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगा 3/4 प्लस 1/4। ये कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को मल्टीपल हो जाएगा, 3 + 1, 3 + 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 4, सो वैल्यू आएगा 1। सो इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है ना। चलिए आइए दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30। चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ये, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है। 2 tan, सेकंड पार्ट है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस tan 40, अच्छा 2 tan स्क्वायर 45 फिर क्या है कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये है ना 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो सीधे वैल्यू देंगे, 2 इंटू tan 45 1 होता है, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू को दिया जाता है, मैंने फिर पहले tan 45 का वैल्यू लिखा, फिर मैंने स्क्वायर रखा। ठीक है ना, प्लस कॉस 30 कितना होता है, वो होता है √3/2, इसको हम करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60, साइन 60 अगेन होता है √3/2, इसको करेंगे स्क्वायर। ठीक है ना।
चलिए देखो, √3/2 इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1 मीनस 2, ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है ना, cos 45 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाय sec 30 होता है cos 30 का इनवर्स, cos 30 होता है √3/2 ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ √3/2, ये है ना क्वेश्चन, हाँ यही है। sec 30 का वैल्यू क्या है, होगा 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cosec 30 होता है sin 30 का इनवर्स, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होगा 2। ठीक है ना, आइए यहाँ पे चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2/1 2 × √3 लिखो, देखो पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 × 1 इज 2 प्लस 2 × √3 इज 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है ना, इसको करते हैं इनवर्स, न्यूमरेटर में ले जाते हैं, न्यूमरेटर में है 1 डिवाइडेड बाई √2, इसको हो जाएगा इनवर्स, ये हम लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है ना, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका 2 और इसका 2 ये हम कॉमन ले जाएंगे बाहर। देखो हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या है 3, ये 2 हम ले जाएंगे बाहर, ये हम लिखेंगे यहाँ। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं है और, क्योंकि वहाँ सिर्फ √3 था, यहाँ क्या रहेगा, एक तो रहेगा ये √2 लिखा मैंने √2, और क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 2 को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे रहेगा √3। ठीक है ना, इतना रहेगा। फिर से लिखते हैं इसको, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2, ये मैं अलग ही लिखूंगा √3/2, और क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, -1 है। ठीक है, और क्या है, √2 को इन दोनों के साथ मल्टीपल करते हैं, √2 × 1 √2 × 3, √2 × 1 मीनस √2 प्लस √2 × √3 मीनस 3 2 इज 6 और रूट आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए अब जो ये भी आंसर रख सकते हैं हम, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में इसको रूट आ गया है, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे, आई होप आपने रैशनलाइजेशन पढ़ी होगी क्लास 9th में। रैशनलाइज करेंगे हम, मीन्स हम इसको मल्टीपल करेंगे, किससे भी मल्टीपल करेंगे, एक तो हम इसको मल्टीपल करेंगे, हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे, √2 माइनस √6, ये जो टर्म है इसी के साथ, लेकिन ये जो साइन है ये हमें प्लस की जगह माइनस रखना है। ठीक है, चलो कीजिए, क्या करना है हमें, रैशनलाइज। क्या लिखेंगे हम, √3/2 न्यूमरेटर में मल्टीपल करेंगे पहले, क्या है ये 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस, अच्छा √2 प्लस √6, ये हमें रैशनलाइज करना है, मीन्स √2 माइनस √6 मल्टीपल भी करना है और √2 माइनस √6 डिवाइड भी करना है, लिखा हमने ये। चलिए अब क्या है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, √3 इंटू ये वाली टर्म कीजिए मल्टीपल, पहले √3 से होगा √2 को मल्टीपल, फिर √3 से होगा √6 को मल्टीपल। देखो √3 इंटू √2 आएगा √6, यहाँ पे है माइनस, फिर हम लिखेंगे माइनस, फिर है √3 इंटू √6 आएगा √18। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, देखो ये आएगी फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है बराबर a² माइनस b²। ठीक है ना, लेकिन पहले क्या है यहाँ पे 2, वो मैं लिखूँगा यहाँ इंटू, फिर क्या आएगा, देखो a के बदले क्या है, a के बदले है √2, हम लिखेंगे √2²,
माइनस बी के बदले है रूट 6, हम लिखेंगे रूट 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आएगा 2 माइनस 6 मीन्स ये आएगा -4। सो हम लिखेंगे यहाँ पे -4। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैं रब करूँगा ये वाला पार्ट। देखो अब आते हैं इस वाले टर्म पे। ये मैं लिखूँगा रूट 6 माइनस रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9 इंटू 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इज -8। माइनस को ले जाएंगे आप ऊपर, ठीक है ना, ऊपर क्या, ऊपर से देखो क्या करेंगे हम, ऊपर हम मल्टीपल करेंगे ये दोनों टर्म्स को, -√6 माइनस, देखो ये कैसे लिखेंगे हम, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ये हम रखेंगे रूट के बाहर, रूट आएगा सिर्फ 2 को मैं लिखूंगा √2 डिवाइडेड बाय, माइनस को मैंने ऊपर ले लिया, अब आएगा 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो माइनस के साथ √6 को भी मल्टीपल होगा और इस वाली टर्म को भी मल्टीपल होगा, क्या लिखेंगे हम, देखो ये जो पॉजिटिव टर्म है मीन्स √6 माइनस हो जाएगी, ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम, -√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 8, और हम पहले 3√2 लिखेंगे फिर √6 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 8, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आई थी। चलिए अब हम आते हैं, पहले मैं एक नई स्लाइड ऐड करता हूँ, देखो चलिए अब है हमें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, देखो पार्ट नंबर 4 कुछ ऐसे है, sin 30, ठीक है, sin 30 प्लस tan 45, ठीक है, माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60, ठीक है, प्लस cot 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 cos 60 प्लस cot 45। देखिए सीधे वैल्यूज़ देते हैं, sin 30 कितना होता है, वो होता है 1/2, tan 45 कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है ना, माइनस cosec 60 sin 60 का इन्वर्स होगा मीनस √3/2 का इन्वर्स, वो कितना होगा 2/√3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय sec 30 cos 30 का इन्वर्स होगा मीनस 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 अगेन कितना होता है 1। चलिए देखो 1 प्लस 1/2 मीनस ये होगा 3/2 माइनस ये कितना है 2 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 अगेन 3/2 प्लस ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई √3। चलिए अच्छा अब हम करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या लिखेंगे हम 3 इंटू √3 ऊपर इस वाली टर्म में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3√3 माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, ठीक है, फिर है होल डिवाइड, ठीक है, अगर होल डिवाइड है तो जो इज इक्वल टू है वो यहाँ पे आएगा, 2 इंटू 2 अगेन यहाँ पे इज़ 4 प्लस 3 इंटू √3 इज़ 3√3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 3 इंटू √2 मीनस 2√3। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे लिखेंगे हम, देखो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, ठीक है, ये वाली टर्म ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये लिखेंगे हम 2√3 डिवाइडेड बाई, अच्छा 3√3 प्लस 4, एडिशन कम्यूटेटिव है, आप 4 प्लस 3 लिखे या 3√3 प्लस 4 लिखे एक ही बात है, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब देखो अब क्या रह गया, यहाँ रह गई न्यूमरेटर में ये वाली टर्म, यहाँ रह गई ये वाली टर्म, सो हम लिखेंगे
3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अगेन डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते हम, देयरफॉर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? हम इसको मल्टीपल और डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3√3 माइनस 4। सो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग इट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, सो हम इसको मल्टीपल करेंगे 3√3 माइनस 4 से और डिवाइड भी करेंगे 3√3 माइनस 4 से। उससे क्या होगा? डिनोमिनेटर में जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे? देखो, अब न्यूमरेटर में क्या रह गया? 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है ना? ऐसे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? वो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ a के बदले क्या है? a के बदले है 3√3, हम लिखेंगे 3√3 माइनस b के बदले क्या है? 4 माइनस 4, इसका स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है? देखो फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के बदले क्या है? 3√3, सो हम लिखेंगे 3√3 स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर में फ़र्क है ना? प्लस, अच्छा माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले क्या है? 4, हम लिखेंगे माइनस 4 स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर है और ये अलग अलग टर्म्स का स्क्वायर है, इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। देखो अब ये जो ऊपर वाली फार्मूला है ये बन जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको पता होगा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। a के बदले क्या है? 3√3, b के बदले क्या है? 4। चलिए लिखिए, a स्क्वायर मीनस 3√3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीनस 4 स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है? 3√3, 3√3 इंटू बी क्या है? b है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है? 3√3 का स्क्वायर। अब देखो 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? 3√3 का स्क्वायर, पहले 3 को स्क्वायर होगा, हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, फिर होगा √3 को स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू ये वाला 3 मीनस 27, सो हम सीधे लिखेंगे 27। ठीक है ना? माइनस 4 स्क्वायर मीनस 16। ठीक है, चलिए कीजिए कैलकुलेट आगे। देखो ये मैंने अभी निकाला, ये 27 के बराबर है, प्लस 4 स्क्वायर इज 16। अब देखिए ये वाला वैल्यू जो रूट है उनको अलग रखेंगे, जो बाकी के वैल्यूज हैं उनको मल्टीपल कीजिए। 3 2 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस 24 और क्या है साथ? √3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16, वो कितना होता है? 11। ठीक है, चलिए 27 प्लस 16 कितना होता है? वो होता है 43 माइनस ये कितना है? 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 4। चलिए अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे, लेकिन पहले मैं एक नई स्लाइड ऐड करूँगा। काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए और ये ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। चलिए अब क्या है? पार्ट नंबर 5। ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 क्या है? देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस यह 30 है माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है ना? चलिए 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो अब हम वैल्यूज़ देते हैं डायरेक्ट। 5 इंटू cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर भी है तो मैं स्क्वायर लिखूँगा, प्लस 4 इंटू sec
स्क्वायर 30। सेक 30 कितना होता है? सेक 30 होता है कॉस 30 का इनवर्स। कॉस 30 होता है √3/2, सो हम लिखेंगे 2/√3, 2 डिवाइडेड बाई √3 का इनवर्स, ठीक है ना। माइनस tan45 इज़ 1 डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2 लेकिन स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 कितना होता है? वो होता है √3/2 लेकिन स्क्वायर है। चलिए लिखिए। अच्छा 5 क्या लिखेंगे हम? 5 1 स्क्वायर मीनस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मीनस 4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर, न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर देंगे और डिनोमिनेटर को अलग, 2 स्क्वायर मीनस 4, 2 स्क्वायर मीनस 4 डिवाइड बाई √3 और इसका स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 लिखेंगे हम, ठीक है ना। माइनस 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या है देखो, डिवाइड अगर यहाँ आ जाएगा तो ये जो इज इक्वल टू है ये हम बीच में रखेंगे ऐसे। देखो 1 का स्क्वायर मीनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मीनस 4 प्लस √3 का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 जो है इसका स्क्वायर वो 4 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे कैलकुलेट कीजिए आप। क्या लिखेंगे हम? 5 इंटू 1, पहले हम इन टर्म्स को मल्टीपल करेंगे फिर हम प्लस और माइनस करेंगे। 5 इंटू 1 मीनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 इंटू 4 मीनस 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस है 1 होल डिवाइडेड बाई, अगर होल डिवाइड है तो ये जो इज इक्वल टू है ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो इनका डिनोमिनेटर कॉमन है 4 लिखूंगा मैं, न्यूमरेटर उसको ऐड होगा, ये है 1 प्लस 3, ठीक है। फिर क्या होगा? ये जो टर्म है इनको होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 इंटू 5 इज़ 15 प्लस 16 इंटू 4 कितना होता है? वो होता है 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इज़ 12 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 कितना होगा? 4 डिवाइड बाई 4 वो 1 होगा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, वो 1 के बराबर आएगा। अब मैंने लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप में फिर से काम करूंगा। अब डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है ना। अब ऊपर देखेंगे हम, देखो 15 प्लस 64 कितना होगा? वो होगा 79, 12 इंटू 1 कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 12, 69 माइनस 12 कितना होता है? 79 माइनस 12 इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। 5 पार्ट्स थे इसके, ये बहुत इजी थे लेकिन लेंथी थे थोड़ा, है ना। चले अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ट्वाइस tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 कितना होगा? देखो ये वैल्यू हम निकालेंगे। सोल्यूशन tan 30, 2 इंटू tan 30 कितना होता है? 1 डिवाइड बाई √3, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मीनस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1 डिवाइड बाई √3 इसका स्क्वायर कितना होगा? ये निकलेगा 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए कीजिए कैलकुलेट, कितना निकलेगा? 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 1 इज़ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे, 2 डिवाइड बाई √3, डिनोमिनेटर जो है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये कैसा कितना आएगा? 3 प्लस 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको उल्टा हो जाएगा तो 3/4 आएगा, ठीक है ना। 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4। अब ये जो 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ऊपर क्या आएगा? 3 इंटू 1 इज़ 3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 इंटू रूट, अच्छा 2 इंटू √3 मीनस 2√3। अब ये जो 3 है न्यूमरेटर में, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, फिर से 3 आएगा, है ना, डिवाइड बाई 2√3, एक √3 और इसका एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा √3/2, √3/2। क्या √3/2 ऑप्शंस में है? नहीं। फिर क्या है? लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ है, देखो साइन 30 क्या है, क्या होता है? 1/2। tan 60 कितना होता है? वो होता है √3, ठीक है। cos 60 कितना होता है? वो होता है 1/2। फिर क्या है? साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइन
60, ये वाला वैल्यू। ये था पार्ट फर्स्ट। चलिए अब हम आते हैं पार्ट सेकंड पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड क्या है, देखिए। पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 कितना होगा। ऑप्शंस दिए हैं, बाकी आप देख लेना वो। देखो मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा। 1 माइनस 10 45 कितना होता है 1, इसका क्या है स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन 10 45 कितना होता है 1, इसका स्क्वायर। 1 माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 को कुछ भी आप डिवाइड कीजिए तो 0 ही आएगा, और एक ऑप्शन 0 भी है, सो आंसर विल बी 0। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है देखिए। अच्छा ये हमने किया नहीं, ये फोर्थ पार्ट है। चलिए पहले यही वाला देखते हैं, फोर्थ पार्ट है ये। क्या है फोर्थ पार्ट, देखो क्या है, 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 कितना होगा। देखो दीजिए वैल्यू, 2 इंटू टेन 30 कितना होता है 1 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। पहले हम tan 30 लिखेंगे 1 बाई √3, इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल 2 इंटू 1 न्यूमरेटर में कितना होगा 2 बाई 1, 2 डिवाइड में क्या है √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर होगा 3। फिर क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। चलिए कीजिए आप सॉल्व। न्यूमरेटर क्या लिखेंगे हम 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल ये कैंसिल, वैल्यू क्या आएगा देखो 3 को फिर से लिखेंगे √3 स्क्वायर, इसका √3 इसका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा √3। ठीक है, √3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वहाँ दिया है tan 60 इज इक्वल टू √3, वही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। ये था इसका पार्ट फोर्थ। पार्ट थर्ड क्या है देखो, पार्ट थर्ड बोल रहा है sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस sin a फॉर इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू ऑप्शंस में है 0 30 45 और 60। देखो ये जो sin 2a है ना, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक फार्मूला है जो आप आगे पढ़ोगे 11th में। ठीक है, ये एक फार्मूला होती है sin 2a होता है बराबर, देखो किसके बराबर होता है ट्वाइस sin a cos a। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। सो नॉर्मली ये वाली फार्मूला ठीक नहीं है। अब ये ठीक होगी, कब होगी, अगर a का वैल्यू होगा 0। कैसे देखो, sin 2 इंटू 0 मीन sin 0 है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0 वो कितना होगा 2 इंटू साइन 0 इज 0 इज इक्वल टू 0, और साइन 0 भी कितना होगा 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू सिर्फ, देयरफॉर दिस इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का। देखो क्या बोल रहा है ये गिवन है, क्या गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, आपको फाइंड करना है a और b का वैल्यू, और कंडीशन दी हुई है क्या a इज लेस आर इक्वल टू b। चले देखो a इज लेस आर इक्वल टू b, a क्यों लेस आर इक्वल टू b है, क्योंकि अगर b a ज़्यादा होगा b के कम से b से, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। यहाँ अभी हमने नेगेटिव वैल्यूज़ पढ़ी नहीं है। ये ऑड फंक्शंस में क्या होता है, ऑड फंक्शन में अगर आपको उनको नेगेटिव वैल्यू दोगे, वो नेगेटिव वैल्यू बाहर फेंकते हैं, उनको बोलते हैं ऑड फंक्शंस। ठीक है, वो अभी आपके डोमेन में नहीं है। चलो ये वाली एक्सप्रेशन लेते हैं। देखो tan a प्लस
बी इज इक्वल टू √3। √3 किस पे वैल्यू होता है tan को, वो होता है tan 60 पे। ठीक है, अब अगर यहाँ से भी tan a प्लस बी और यह है tan 60, दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनके एंगल सेम है। इसका एंगल क्या है a प्लस बी और इसका एंगल क्या है 60। ये हो गई एक एक्सप्रेशन, इसका नाम रखेंगे हम 1। अब आते हैं इस पे, देखो ये क्या है, ये है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। tan का वैल्यू 1 बाई √3 कब होता है, वो होता है tan 30 पे। tan 30 पे अगर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, मीनस इनका एंगल सेम है, मीनस a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है, यू कैन सॉल्व इट। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए या कोई और मेथड यूज़ कीजिए, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं करूँगा फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड। कैसे, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड। इनको हम करेंगे ऐड, जब हम ऐड करेंगे देखो क्या मिलेगा, b और माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए इज़ 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज़ 90। इसका मतलब क्या है, 2a कितना निकला 90 के बराबर। सो a कितना आएगा, a आएगा 45। अगर a 45 है, दोनों का सम क्या है, वो है 60। सो b कितना आएगा, वो आएगा 15 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो है ट्रू फॉल्स। देखो अच्छा ये वाले, हाँ ट्रू फॉल्स ये। देखो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट बोल रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। नहीं, ये गलत है, हमेशा ट्रू नहीं होता है। कब ट्रू नहीं होता, क्योंकि एक फार्मूला है साइन a प्लस बी जो है ये होता है बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मैंने अभी बोला था जब थीटा इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू 90, साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू 1, अगर आपको याद हो तो दिस इज ट्रू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थर्ड वैल्यू। अगर आपको याद होगा मैंने बोला जब कॉस का एंगल इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू 90, इसका वैल्यू डिक्रीज होता है फ्रॉम 1 टू 0, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने अभी देखा था जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इनका वैल्यू कब इक्वल होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर किसका वैल्यू, a इज इक्वल टू 0। कॉट किसके बराबर होता है, देखो कॉट a होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई tan 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 0। सो कॉट 0 कितना होगा, वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 0। 1 डिवाइडेड बाई 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 8.2। लेकिन हमें एक्सरसाइज 8.1 में से ट्रू फॉल्स जो था वो पेंडिंग थे, इसलिए हम वो भी देखेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज फॉल्स। क्योंकि आपने ये भी देखा √3 भी वैल्यू होता है इसका। ठीक है, देखो tan किसके बराबर होता है, tan ऑफ एनी एंगल वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। देखो परपेंडिकुलर बेस से बड़ी हो सकती है, अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ी हो सकती है मीन इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। बात खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड पे। देखो सेक ए कितना है, सेक ए इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो हमने अभी देखा, अच्छा ये 12 बाई, अच्छा सेक किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस का इनवर्स। कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। ये किसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। एज आई सेड इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। जब ये लॉन्गेस्ट साइड है दिस ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर, हमेशा ये होगा ग्रेटर देन 1 होगा ना, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस है वो तो बेस से बड़ी ही होती है, देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू। चले आइए थर्ड पार्ट पे। कॉस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंड। नहीं भाई, कॉस जो है ये एक एब्रीवेशन है कोसाइन की, कोसाइन ऑफ एन एंगल। हो गया ये वाला पार्ट। आइए इस पार्ट पे।
कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं भाई, ये कहाँ प्रोडक्ट है, मैंने बोला था ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंगल्स, इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फंक्शन है इसकी। आया समझ? चले, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू थीटा। देख भाई, जो साइन थीटा होता है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर उससे हमेशा छोटा होगा। देयरफॉर जो साइन थीटा होगा वो हमेशा होगा लेस और इक्वल टू 1, वो कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 4/3 ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ फॉल्स। बस इतनी ही थी। ये था आज का लेक्चर नंबर 7। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब तक के लिए ओके बाय।